नमस्कार। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का आंगनबाड़ी सहायिका मिनी रसोई के सभी का। मेन चीज़ आंगनबाड़ी और मिनी सहायिकाओं के लिए है आज ये। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ आप अपने केंद्र पर कौन कौन से रजिस्टर उपस्थित रखने हैं, क्योंकि जो निरीक्षण हुआ है उसमें कौन से रजिस्टर मिले हैं, कौन से पूर्ण थे, कौन से अधूरे थे और कितने रजिस्टर आपको रखने हैं, इसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। और अगर कोई भी रजिस्टर आपका अधूरा है तो ये रजिस्टर मैं आपको जो इसमें बता रही हूँ, चेकिंग के समय इतने रजिस्टर मिले हैं तो इन रजिस्टरों के हिसाब से आप अपने रजिस्टरों को पूर्ण कर लें और केंद्र पर ही रखें, क्योंकि औचक निरीक्षण हो रहे हैं। औचक का मतलब अचानक से, अचानक कभी भी कोई भी अधिकारी कहीं भी आ सकता है। अगर आपके रजिस्टरों में कोई भी कमी मिली तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और कई बहनों की हुई भी है। तो आप भी अपना काम पूरा करें और रजिस्टरों को मेंटेन करें। तो देखिए आगे इसमें नहीं से दुनिया में क्यों आते हैं, जो दूसरे के इंसानों को इंसान नहीं समझते हैं। तो देखिए कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी ईसानगर खीरी, इसमें रजिस्टरों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ आप सभी भाई बहनों से। मेरी थोड़ी आवाज़ ऐसी डाउन हो गई थी उस बच्चे के बारे में बात करके, तो आप सभी भाई बहन थोड़ा समझ लेना। मुझे ऐसे किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई दुर्घटना कभी कहीं होती है तो मेरे से देखा नहीं जाता है और ना ही मेरे से कोई बोला जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भ्रमण निरीक्षण के दौरान यह पाया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा केंद्र के अभिलेखों का रख रखाव ठीक ढंग से न करने के साथ ही साथ केंद्रों पर पंजिकाएं अपूर्ण हैं या तो बनाई ही नहीं गई हैं, या तो देखिए जो निरीक्षण चल रहे हैं वहाँ पर जो रजिस्टर हैं तो रजिस्टर चेक हो रहे हैं तो वहाँ पर या तो उन्होंने रजिस्टर बनाए नहीं हैं और बनाए हैं तो वो पूरे नहीं मिले हैं, अपूर्ण मिले हैं। जबकि समय समय पर विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु वांछित उपकरण व प्रिंटेड सामग्री पंजिकाएं भी भेजी जाती हैं। अतः भविष्य के लिए आप लोगों को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है, प्रत्येक केंद्र पर वृत्त निगरानी चार्ट एवं अन्य उपलब्ध कराए गए उपकरणों के साथ साथ निम्न विवरण के अनुसार पंजिकाएं भी पूर्ण व सुव्यवस्थित होनी चाहिए। विवरण निम्नवत है। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें केंद्र पर मिलनी चाहिए। कोई अधिकारी आए आपके केंद्र पर तो इस चीज़ को आप नोट कर लें अच्छे से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। तो देखिए क्रम संख्या देखें, पंजिका का नाम देखें और अन्य विवरण। तो आपका पहला नंबर आता है उपस्थिति पंजिका। सबसे पहला नंबर क्या है, आंगनबाड़ी और सहायिका की उपस्थिति। देखिए उपस्थिति पंजिका में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका की उपस्थिति। आपकी दूसरी पंजिका है उपस्थिति पंजिका, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की। आपकी तीसरी पंजिका है पोषाहार स्टॉक पंजिका, समूह एवं कोटेदार से प्राप्त राशन, यानी समूह और कोटेदार हैं तो उनसे भी जो लेती हैं तो उसके भी हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये स्टॉक पंजिका। उसके चौथे नंबर पर आ जाती है आपकी पोषाहार वितरण पंजिका। तो जिसमें पोषाहार वितरण पंजिका वो है जिसमें समस्त लाभार्थी आपके गर्भवती धात्री 3 से 6 वर्ष के जो राशन ले जाते हैं उनकी यानी लाभार्थियों के हस्ताक्षर। आपकी पांचवी पंजिका है वजन एवं लंबाई समस्त लाभार्थी। तो देखिए वजन लंबाई में समस्त लाभार्थी यानी गर्भवती धात्री सभी आ जाते हैं, 0 से 5 वर्ष के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपकी आ जाती है छठवीं। जो छठवीं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की दैनिक डायरी। तो देखिए दैनिक डायरी में क्या है, प्रतिदिन का कार्य गतिविधि, यानी प्रतिदिन आपने कौन कौन से कार्य किए हैं और उसकी गतिविधि होनी चाहिए। ठीक, अब आपका आ जाता है 7वां नंबर गृह भ्रमण पंजिका। गृह भ्रमण पंजिका में क्या है, कार्यकर्ती द्वारा किए गए गृह भ्रमण, यानी कितने घरों में आपने गृह भ्रमण किया है। वो अभी जैसे पोषण ट्रैकर पर आता है नाम गर्भवतियों का, आज इन गर्भवतियों के घर पे अभी देखिए आपने कुछ 8 से 10 दिन हुए तब से मैं देख रही हूँ बहुत ही कम लाभार्थी आ रहे हैं। एक तो 2 फोल्डर ख़त्म हो गए हैं आपका, एक तो किशोरी वाला फोल्डर ख़त्म हो गया और एक आपका 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का। अब 4 फोल्डर बचे हैं तो उसमें बहुत ही कम 1 या 2
2 से 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इनका आप अच्छे से रजिस्टर बनाएं कि इनके घर पर हमने भ्रमण करने गए थे। ठीक, अब आपका आ जाता है 8वां रजिस्टर है टीकाकरण पंजिका। टीकाकरण पंजिका रजिस्टर में बच्चे एवं गर्भवती, तो देखिए बच्चे एवं गर्भवती सभी की टीकाकरण, गर्भवती को टीटी का टीका लगता है और बच्चों को बीसीजी वाली जो भी है वो सभी होते हैं टीकाकरण में आ जाते हैं। आपका 9वां रजिस्टर होगा लाल बच्चों की पंजिका, यानी जो सेम बच्चे होते हैं, मैम या सेम जो भी होते हो, तो उनमें एक में सेम एक ही पंजिका बना लें, थोड़े से आधे रजिस्टर पर, आधे पर सेम, आधे पर मैम, और बाकी सामान्य वाले बच्चों का अलग से बना लें। आपका 10वां रजिस्टर है सर्वे रजिस्टर। प्रत्येक 6 माह पर रोस्टर के अनुसार, यानी जो कितने खत्म हुए, कितने लोग बढ़े, कितने जन्मे, उस तरीके से आपको अपना बदलाव करना है। आपकी 11वां पंजिका है जन्म मृत्यु पंजिका। तो जन्म मृत्यु पंजिका आपकी होनी चाहिए, तो हर बच्चे की जन्म मृत्यु पंजिका होती है, तो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से विवरण मिल जाता है, किस बच्चे की किस डेट में ख़त्म हुआ या क्यों हो गया, किस बीमारी से हुआ, या जो भी बच्चा जन्मा है उसका क्रमांक क्या है। आपकी 12वीं पंजिका है सामुदायिक गतिविधियाँ, यानी ये क्या है आपकी गोद भराई और अन्नप्राशन। 12 पंजिका हो गई। अब आपकी आ जाती है 13वीं पंजिका सेम मैम बच्चों की पंजिका। तो देखिए ये मैंने अभी आपको बताई, लाल वाले जो लाल बच्चों की पंजिका है वो अलग बनानी है, और ये सेम मैम बच्चों की अलग बनानी है। तो ये देखिए इसमें 2 रजिस्टर बता दिए गए, नहीं मेरे हिसाब से तो एक ही बन जाए, सेम मैम बच्चों की पंजिका है। और लाल वाले क्या अब तो एक ही में बन जाते, वो 3 लंबाई में कुपोषित है या फिर ऊंचाई में कुपोषित है या फिर वजन में कुपोषित, तो एक ही में बना ले आप, 4 रजिस्टरों का कोई मतलब नहीं है। तो 13 पंजिका हो गई। आपकी 14वां पंजिका है नाशवान अनाशवान दान पंजिका। नाशवान और अनाशवान पंजिका ये मैंने कभी नहीं देखी है और ना ही मेरे यहाँ पे बनवाई गई है, लेकिन मैं इसके बारे में अपने अधिकारियों से बात जरूर करूँगी कि इसमें क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हो सकता है, मैं देख रही हूँ अभी इसको, मैंने आगे दिन नहीं देखा, हो सकता है बनी भी हो। केंद्र पर प्राप्त सामग्री, सॉरी ये तो हाँ है, ये मेरी, हमें इसमें नाशवान अनाशवान ऐसे नहीं लिखते, हमें स्टॉक के हिसाब से क्या हमें मिला क्या नहीं मिला, हम इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें ये है नाशवान अनाशवान, इसलिए मैं थोड़ा चक्कर पड़ गई। तो केंद्र पर प्राप्त सामग्री का लेखा जोखा, जैसे केंद्र पर हमें कितना सामान, कितने खिलौने मिले हैं, कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो खराब हो जाती है, कौन सी चीज़ ऐसी होती हैं जो खराब नहीं होती हैं, तो इसका स्टॉक का रजिस्टर होना चाहिए। ये आपकी 14वां पंजिका हो गई। अब आपकी आ जाती है 15वीं पंजिका में क्या है पोषण माह, हॉडकुक, मातृ समिति बैठक पंजिका एवं अन्य। तो देखिए पोषण माह की पंजिका आपकी बनी होगी सभी भाई बहनों की, अगर नहीं बनी है तो बना लेना। हॉडकुक कहीं मिल नहीं रहा है, तो हॉडकुक की पंजिका नहीं है। अब आ जाती है मातृ समिति बैठक पंजिका। तो देखिए मातृ समिति बैठक पंजिका सभी की बन रही है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आयोजन होने पर विवरण रखा जाएगा, यानी जो आयोजन होगा वहाँ पर कब क्या क्या करना है, तो उसका विवरण रखा जाता है कि ये इसका इतना होता है, क्योंकि जो मातृ समिति की जो अध्यक्ष होते हैं उनके साइन होते हैं हर चीज़ पर, हर रजिस्टर पर, जब भी बैठक करते हैं माह में एक बार, तो उनके रजिस्टर पर साइन होते हैं। अब ये आपका निकला है प्रियंका कुमारी बाल विकास परियोजना अधिकारी ईसानगर खीरी। तो ये खीरी की खबर है, लखीमपुर खीरी की, तो ईसानगर खीरी यानी उसके जो जैसे शहर होता है वहीं ये शहर परियोजना की है। तो ये आप सभी भाई बहन देख सकती हैं कि इतनी पंजिकाएं होनी चाहिए। अगर आपके केंद्र पर इतनी पंजिका नहीं मिली, अगर इतनी पंजिका में कोई भी कमी मिलती है, और इसके अलावा भी अगर पंजिकाएं पूर्ण नहीं मिली या आपने पंजिकाएं नहीं बनाई, और एक पंजिका तो इसमें मैं बताऊंगा आपको लिखी ही नहीं है, अगर ये पंजिका भी नहीं हुई तो देखिए आपकी जो ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला जो रजिस्टर है आपका, जो जैसे कि ऊंचाई जो वजन बढ़ते हैं अपना एरो बना करके, वो इसमें नहीं है, तो उस पंजिका को भी आप जरूर रखें। और बाकी सभी सर्वे का रजिस्टर ये सभी इसमें है, लेकिन ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला रजिस्टर इसमें नहीं लिखा है, तो आप इसमें 16 रजिस्टर लिख लें अपने हिसाब से,
और आपका सभी रजिस्टर पूरे होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूसरी बहनों तक जरूर शेयर किया करें। आप ऐसा करते खुद देख लेते, खुद अपने पास ही वीडियो को रख लेते हैं। वीडियो को तो नहीं रखते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। तो वीडियो शेयर करोगे तो दूसरे भाई बहनों का भी भला होगा। और सबसे मेन चीज़ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने बच्चों को, चाहे वो आपके किसी भी, आप भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार बनाएं, तो आपके बच्चे भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार बनाएंगे। कभी किसी के बच्चे को आप पानी की वजह से थप्पड़ मत मारना, ये भी बहुत ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि पानी जब, अगर वो इंसान खुद ही मिट्टी में मिल गया, जो मिट्टी के मटके से पानी पी लिया उसने, उसके लिए उसको ये सज़ा मिली। अब वो खुद मिट्टी में मिल गया, मिट्टी उड़ कर के कहाँ से कहाँ पहुँचे, फिर भी वो मिट्टी में मिल कर के आपके घर ही आ जाएगा। तो कभी किसी को पानी की वजह से इतनी बेदर्दी से पिटाई ना करें, और अपने आसपास में अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।